नमस्ते दोस्तों, पावरफुल गॉड्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ये जानकारी देने वाला हूँ कि क्या हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं या नहीं। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। यदि हम कोई भी वेद या उपनिषद उठाएंगे तो हमें ये कहीं नहीं मिलेगा कि 33 करोड़ देवता हैं। सर्वप्रथम करोड़ और कोटि के बीच का अंतर जमीन आसमान जितना है, मात्रा और समूह जितना है, एवं सीमित और असीमित जितना है। हमारे वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादक ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया, जबकि 33 कोटि का अर्थ है 33 उच्चतम भगवान। यही प्रश्न बहिराण्य वृंदानंद उपनिषद में यज्ञवाल्क्य प्रश्नावली में भी पूछा गया है। प्रमुख वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार को मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं। यदि विस्तार में बताया जाए तो 8 वसु प्रकृति का विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे प्रथम अनिल अर्थात वायु, दूसरा अपास अर्थात जल, तीसरा द्वौस अर्थात अंतरिक्ष, चौथा धरा अर्थात पृथ्वी, पांचवा ध्रुव जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं, छठवां अनल अर्थात अग्नि, सातवां प्रभास अर्थात अरुणोदय जिसे हम सूर्योदय के नाम से भी जानते हैं, और आठवां सोम अर्थात चंद्रमा। अब 12 आदित्य के बारे में बात करते हैं। ये 12 आदित्य हमें हमारे सामाजिक जीवन के 12 भागों और वर्ष के 12 माह के विषय में बताते हैं, जिसमें पहला है शक अर्थात नेतृत्व, दूसरा है अंश अर्थात हिस्सा, तीसरा है आर्यमन अर्थात श्रेष्ठता, चौथा है भाग अर्थात धरोहर, पांचवा है धत्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, छठवा है वस्त्र अर्थात शिल्प कौशल, सातवां है मित्र अर्थात मित्रता, आठवां है रवि या भूषण जो प्रतीक है समृद्धि का, नौवां है सवित्र या परिजन अर्थात शब्दों में छिपी हुई शक्ति, 10वां है सूर्य या विवस्वान अर्थात सामाजिक कानून, 11वां है वरुण जो प्रतीक है भाग्य का, और 12वां है वामन अर्थात ब्रह्मांड का कानून। अब बात करते हैं 11 रुद्र जो हमारे 11 इंद्रियों के स्वामी हैं, जिसमें प्रथम है आनंद अर्थात प्रसन्नता या खुशी, दूसरा है विज्ञान अर्थात ज्ञान, तीसरा है मनस अर्थात विचार, चौथा है प्राण अर्थात प्राण शक्ति, पांचवा है वाक अर्थात व्याख्यान। शेष 6 में से 5 महाशिव के रूपों का नाम है, जिसमें प्रथम है प्रथमासन अर्थात शशक, दूसरा है तत्पुरुष अर्थात व्यक्ति, तीसरा है अघोरा अर्थात अघोरी साधु, चौथा है वामदेव अर्थात प्रत्यक्ष ब्राह्मण, और पांचवा है सदयोग आज़ाद अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ है और अंत हुआ है जो है आत्मा। शेष है 2 अश्विनी कुमार। कुछ वेदों में ये स्थान इंद्र और प्रजापति को भी दिया गया है। अब 8, 11, 12 और 2 को मिलाकर हमें 33 मिलता है। तो इसी प्रकार से 33 कोटि देवता हो गए। इसी तरह कुछ पढ़कर, कुछ और समझकर और कुछ और ही बोल दिया और हम सब ने मान लिया। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है हाथ जोड़ के कि मेरे इन बातों को आप यूं ही ना मान लें। कुछ समय निकाल कर स्वयं अध्ययन करें। जब आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो आपको 33 कोटि देवता का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, एवं हमारे चैनल में आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस आपको समय समय पर उपलब्ध करा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।